जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2021 को एसएससी सीएचएसएल के जो आपके तीसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर केबी गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर सारे शिफ्ट की बात करते हैं तो करंट अफेयर के प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जनवरी 2020 से लेकर के अब तक यानी कि जनवरी 2021 तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर के ऊपर आपको विशेष तौर पे यहाँ पर फोकस करके जाना है अगर आपको एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जीएस वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि तीसरे शिफ्ट में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संबंध में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 30 वर्ष यहाँ पर एज होती है, यानी कि 30 वर्ष का व्यक्ति यहाँ पर राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। प्रत्येक 1/3 मेंबर जो इसके होते हैं वह 2 सालों के बाद में इस्तीफा दे देते हैं। इसे हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 12 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको राज्यसभा के बारे में याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी एग्जाम या फिर CBT2 एग्जाम NTPC का देना है तो उसके लिए आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ग्रुप डी का जो एग्जाम है वह आपके CHSL और NTPC के बाद ही होने वाला है। तो आज से ही आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। हर दिन में 3:30 बजे हम लोग जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में उसके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो उस क्लास में आप जरूर आइएगा। इसके लिए आपको सिंपली मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लेना है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KB10। इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने जनवरी 2020 में यूक्रेन का जो यात्री विमान है बोइंग 737 इसको मार गिराया था। तो ये विमान किसने गिराया था? ईरान देश के द्वारा गिरा दिया गया था गलती से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2020 में केरल राज्य की पहली महिला DGP कौन बनी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी थी। तो इनका नाम है आर चित्रलेखा। कौन है? आर चित्रलेखा 2020 में केरल राज्य की पहली महिला DGP बनी थी। वैसे हमारे देश की पहली महिला DGP कौन है? तो उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इनके बारे में आपको याद रखना है। 2019 में इनका निधन हुआ था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आसान सा प्रश्न है, ये आपके शहनाई वादक हैं। क्या करते हैं? ये हमारे शहनाई बजाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के लिए किसने भारोत्तोलन में एकमात्र पदक जीता है। तो ये पदक जीता था यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जो आपका सिडनी में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो कि हमारे देश की ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने वर्ष 2000 में भारोत्तोलन में एक पदक जीता था जो कि हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। फिर प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये इन्होंने NTPC से कॉपी कर लिया है। NTPC में ये लगभग 5 से 7 बार पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा अधिकार है वह आपको मिलेगा विधिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में। किसमें? 300A में ये आपको मिलेगा। जब हमारे यहाँ पर 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसके माध्यम से इसको मूल अधिकारों से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया कि ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। तो जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है वह आपके ज्वार के उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के बाद में दूसरे स्थान पे हमारा केरल राज्य आता है ज्वार के उत्पादन में। फिर प्रश्न पूछा गया कि 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अक्कीतम अच्युथम नंबूदरी साहब जो कि मलयालम भाषा के एक कवि थे, इनको 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह 1965 में दिया गया था GS कुरूप साहब को, जो कि हमारे मलयालम भाषा के ही कवि थे। और इससे पहले जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह आपके मिला था अमिताभ घोष को।
अमिताभ घोष का नाम इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजी भाषा के वे आपके पहले लेखक हैं जिनको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण युवाओं के कौशल व विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई। तो इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये योजना भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से कौन अलग करता है। ग्रेट निकोबार जो कि हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। सुमात्रा की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का यह द्वीप है। तो ये अलग होते हैं ग्रेट चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेट चैनल के द्वारा ये आपस में अलग होते हैं। फिर पूछा गया कि पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो पोलैंड के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है एंड्रेज ड्यूडा। क्या नाम है? एंड्रेज ड्यूडा इनका नाम है। पोलैंड की बात करते हैं तो राजधानी आपको वर्साय में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है जलोटी। क्या है? जलोटी यहाँ की मुद्रा है जो कि पोलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ से याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि हिट रिफ्रेश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो हिट रिफ्रेश नाम की पुस्तक की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में जो सीईओ हैं सत्या नाडेला, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अजय बंगा की, तो अजय बंगा ये हमारे मास्टर कार्ड के पहले सीईओ थे, अब इसके कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, एक नाम और है शांतनु नारायण का। तो शांतनु नारायण एडोबी कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो चौथी पीढ़ी की अगर हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये 5 हमारी चौथी पीढ़ी से संबंधित हैं। कौन कौन सी? एसक्यूएल, पीएचपी, पाइथन, पर्ल और रूबी, ये सारे हमारे चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाएं हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये आपके बायोलॉजी का। कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? इसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। बाकी आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी और जो हमारी पहली जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वॉन लीवनहॉक के द्वारा की गई थी। तो कल आपके पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है यहाँ पर एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था और रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पर डेड सेल को खोजा गया था। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर से है कि किस देश के द्वारा, किस राज्य के द्वारा, देश नहीं होगा, किस राज्य के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो पिछले साल मिजोरम राज्य की सरकार के द्वारा यहाँ पर खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाह्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की बात करते हैं तो पहले हमारा यहाँ पर ग्रेट हिमालय होता है, उसके बाद में हमारा होता है मिडिल हिमालय, फिर आपका होता है शिवालिक। तो ये जो हमारा शिवालिक होता है इससे हम लोग आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया कि प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की ये पुत्री थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुद्रेमुख जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है। तो आसान सा प्रश्न है, कुद्रेमुख आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर काफी टफ प्रश्न पूछ लिया गया था कि स्वर यंत्र के पीछे एक पतली संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका लारिंक्स होता है उसके पीछे जो पतली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग इपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा कितने प्रतिशत रहा है। तो ये आपका था 3.27%। कितना रहा? 3.27% रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था इसमें जीडीपी ग्रोथ 4.6% रही थी और अगर हम लोग राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो ये आपका 4.59% रहा था। एक प्रश्न आपके गांधी इरविन समझौते से पूछा गया था। तो कल मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको गांधी इरविन समझौते के बारे में बताया था कि ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 11 सूत्री मांगों के ऊपर ये आधारित था जो कि महात्मा गांधी जी और उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके मध्य हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के बाद गांधी जी हमारे दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि 2018 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। गोल्ड कोस्ट में जो आपके 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सबसे पहले।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है वह आपके कहाँ पर आयोजित होगा, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में उसका आयोजन किया जाएगा। और कॉमनवेल्थ की बात हुई है तो आप ये भी याद रखेंगे करंट अफेयर से कि पिछले साल जो हमारा मालदीव है वह 3 वर्षों के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ का यहाँ पर मेंबर बन गया है 54वें नंबर का। किस नंबर का? 54 नंबर का यहाँ पर मेंबर बना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर मालवेयर से, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, काफ़ी घुमा करके पूछा गया था, तो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे यहाँ पर नहीं मिल पाया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी लीफ होती हैं उसमें जो आपको यहाँ पर होल मिलते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। तो ये हमने तीसरे शिफ्ट के जो भी आपके प्रश्न थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। बाकी दूसरे और पहले शिफ्ट की वीडियो आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी या फिर नीचे जो आपको यहाँ पर PDF मिलेगा उसमें भी आप उन सारे प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न है और करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर आज के रिव्यू वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।